हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडियन इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए आज हम लोगों का जो वीडियो है, जैसा आप टाइटल देख रहे हैं कि रिपेयरिंग के बाद के कर्तव्य, मतलब रिपेयरिंग के बाद एक टेक्नीशियन को ज़रूरी क्या है कि कस्टमर के लिए या रिपेयरिंग के बाद फ़ोन के लिए उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है या करना है। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि रिपेयरिंग के बाद के कर्तव्य मतलब काम क्या क्या काम करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिपेयरिंग करने के बाद जो भी काम किया है उसको जांचना। सबसे पहला काम होता है ये। नंबर 2, रिपेयरिंग करने के बाद फ़ोन की परफॉर्मेंस चेक करना। फ़ोन की परफॉर्मेंस चेक करना। नंबर 3, कस्टमर को रिपेयरिंग की गारंटी देना। नंबर 4, अदर परफॉर्मेंस को जांचना। नंबर 5, कस्टमर से फीडबैक लेना। तो देखिए ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। और रिपेयरिंग के लिए जब हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो फ़ोन आने के बाद में हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को देखना होता है, करना होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो चलिए हम लोग इनको बारी बारी से समझते हैं कि कैसे करना है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ, रिपेयरिंग करने के बाद जो भी काम किया है उसको जाँचना। अब देखिए, क्योंकि जो काम कस्टमर ने आपको दिया है करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, तो आपका तो ये बिल्कुल 100% फर्ज बनता है कि आप उस काम को सही तरीके से अपने तरीके से जांच पड़ताल करें कि आपने जो भी काम किया है वो पूरे तरीके से सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपका ये फ़ोन दोबारा से वापस आ जाए, जिससे कहीं ना कहीं कस्टमर में अविश्वास पैदा होता है आपके लिए। तो इस चीज़ को आपको समझना है और देखना पड़ेगा कि आपने जो भी चीज़ें करी हैं वो सही है या नहीं है। तो पहला पॉइंट, रिपेयरिंग करने के बाद जो भी काम किया है उसको जांचना। आपने काम की पूरे तरीके से जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करिए कि आपने जो भी काम किया है वो 100% परफेक्शन के साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और कस्टमर को भी दिखाइए कि भाई देखिए ये जो हमने काम किया था ये पूरे तरीके से सही हो चुका है और सही तरीके से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहला आपका जो कर्तव्य है रिपेयरिंग के बाद का वो ये है। नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, रिपेयरिंग करने के बाद फ़ोन की परफॉर्मेंस चेक करना। यानी कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि जब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ भी काम करते हैं तो फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाता है। कस्टमर हमसे बताता है कि भैया जब हम फ़ोन रिपेयर हमने नहीं करवाया था तो उससे पहले ये हमारा फ़ोन बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब जब से हमने इस फ़ोन की रिपेयरिंग करवाई है तो अब हमारे फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, या उनके अंदर कुछ कमी आ गई है, या फ़ोन हमारा स्लो चलने लग गया है, या हमारा फ़ोन हीट करने लग गया है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको चेक करना है कि कहीं आपके रिपेयरिंग का काम करने की वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर ऐसा होता है और अगर आप कस्टमर को दे देते हैं तो फिर वही बात आ गई कि कस्टमर में अविश्वास होगा आपके लिए और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सोचेगा कि हमारा जो भी हमने काम कराया वो काम इन्होंने सही नहीं किया है, और आगे से वो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हो सकता है कि आपके पास वो रिपेयरिंग के लिए फ़ोन ना लाए। नंबर 3 पर कस्टमर को रिपेयरिंग की गारंटी देना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोबाइल रिपेयरिंग में तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, तो हम किस बात की गारंटी दें। देखिए बिल्कुल सही है कि मोबाइल में कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई भी काम किया है और काम करने के बाद कस्टमर को आपने उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते की एक गारंटी के तौर पर उसको बता दिया कि भाई अगर देखो ये फ़ोन आपका 1 हफ्ते तक कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की, मतलब हमने जो भी काम किया है और अगर 1 हफ्ते के दौरान ये कोई भी दिक्कत करता है या 10 दिन के टाइम पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम करता है तो आप दोबारा सिला करके फ्री ऑफ कॉस्ट उस फ़ोन को उसको रिपेयर करा सकते हैं। इससे क्या होएगा, कस्टमर को बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो हमने जो भी काम कराया इन्होंने उस काम की गारंटी ले ली और इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है और 10 दिन हम बढ़िया से इसको चेक कर लेंगे। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, आप समझिएगा कि जैसे कस्टमर का आपने फ़ोन रिपेयर करा और रिपेयर करने के बाद में आपने उसको ऑन द टाइम आपने ये बोल दिया कि भाई इस फ़ोन को अभी चेक कर लो, जो दिक्कत है हमें बता दो, क्योंकि यहां से जाने के बाद हम फ़ोन की कोई भी गारंटी नहीं लेंगे। ऐसे में क्या होता है, कस्टमर में आपके लिए अविश्वास इसलिए आ जाता है, वो ये सोचता है बताओ हम इतनी
देर में कैसे फ़ोन की जांच पड़ताल कर पाएंगे, और हो सकता है कि अभी फ़ोन हमारा चले फिर बाद में कोई दिक्कत कर जाए, तो ये तो गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर इस चीज़ को ठीक नहीं, कस्टमर की नज़र में ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी, और वो आगे से फिर वही बात कि देखेगा समझेगा कि हम जाएं कि ना जाएं। तो आपको कस्टमर को विश्वास दिलाना है कि आपने जो फ़ोन बनाया है इसकी हम आपसे 10 दिन की गारंटी ले रहे हैं, कि अगर आपका फ़ोन 10 दिन के टाइम पीरियड में, या आप अपने हिसाब से कितना भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि इतने दिन में हम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करिए भैया, आप हमारे पास दोबारा ले आइएगा, हम उसका कोई चार्जेस नहीं लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपकी हम सही कर देंगे। नंबर 4 पर बात आती है अदर परफॉर्मेंस को जांचना। अदर परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कई बार हम लोग मोबाइल को रिपेयर करवाते हैं, तो रिपेयर करवाने के बाद में हम लोगों ने देखा कि जैसे कस्टमर की द्वारा शिकायतें इस तरीके की आती हैं कि इसका चार्जिंग कनेक्टर चार्जिंग नहीं हो रही है, इसका माइक काम करना बंद कर गया, इसकी डिस्प्ले ब्लिंकिंग करने लग गई, या इसमें कॉल के टाइम पीरियड में लाइट बुझ जाती है, मतलब ऐसा वो कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम बताता है। तो आपका ये पूरे तरीके से फर्ज बनता है कि आप जब भी फ़ोन को बनाने के बाद इन सब चीज़ों को प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से जांच लें कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके द्वारा रिपेयरिंग के बाद दिक्कत तो नहीं आई है। हाँ, ये अलग बात है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्रॉब्लम उसके अंदर अगर इनकेस आई है तो वो आपके काम की वजह से बिल्कुल नहीं आई है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि क्या हमने उस पर जो काम किया उसकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात होती है कि जब तक फ़ोन हमारा खुलता नहीं ना, तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो उसकी सारी बीमारियां दबी हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन को रिपेयरिंग करने के लिए खोलते हैं, चालू करते हैं, या रिपेयरिंग करने के लिए फ़ोन को पूरा बना करके उसको पैक करते हैं, तो इस प्रोसेस के समय हमारा जो फ़ोन होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएट कर जाता है, जैसे उसका माइक काम करना बंद कर दे, उसका स्पीकर ना बजे, या उसका माइक ना काम करे। ऐसे करके उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो आप क्या करिए, फ़ोन को पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, और ये समझिए कि फ़ोन में कोई अदर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जिससे कस्टमर को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए। नंबर 5 पर है कस्टमर से फीडबैक लेना। यानी आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम करा, काम करके कस्टमर को दे दिया। सबसे पहले आप कस्टमर को फ़ोन दीजिए, फ़ोन देने के बाद चेक करवाइए कि भाई आप इस फ़ोन को अच्छे से चेक कर लो और देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो चेक कर ले तो उससे आप उस बात का फीडबैक लो कि सर आपको हमारा काम कैसा लगा, क्या हमारे काम में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो आपको नहीं लगी, या हमने आपसे जो भी चार्जेस लिए हैं वो चार्जेस उतने ज़्यादा तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार हम तो यहाँ पर फंस गए, ऐसा कुछ। तो ये ज़रूरी है कि कस्टमर से आपको काम के बाद उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको रिपेयरिंग के बाद की हैं, आपको इनको करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% हम गारंटी इस बात की लेते हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, आपके पास कस्टमर की कोई कमी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं आप दिन पे दिन ग्रोथ भी करेंगे। तो चलिए, इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, और हम अगला अपना कुछ इसी के टॉपिक्स पर कोई वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच।